लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर जो है 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज 4 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी दे रखी है कि कितने पद लेने होंगे। तो मतलब मुझे पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने पदों का योगफल है, कितना 636 है। तो हम देखेंगे समांतर श्रेणी हमारी क्या दे रखी है, AP, और क्या है 9, 17 और 25 डैश। तो क्या करना है, मुझे बताना है। और 636 योग प्राप्त करने के लिए इसका मतलब क्या है कि ये हमें क्या दे रखा है, एसन दे रखा है। लिखेंगे हल माना n पदों का योग कितना है, 636। जब n पदों का योग 636 है, इसका मतलब क्या है कि इसे योग को किससे प्रदर्शित करते हैं, हमने बताया s से। और कितने पदों का योग है, n पदों का योग है, तो n बराबर 636। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो इसका मतलब मुझे n ज्ञात करना कि कितने पदों का योगफल 636 है। तो हमने n पदों का योगफल मान लिया। अब देखिए क्या है, यहां से हमारा समीकरण से क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर कितना है, 9, और सारवांतर d बराबर कितना है, ये बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं तो 17 माइनस के 9 बराबर 17 में से 9 गया 8। ठीक है। अब देखिए क्या ज्ञात करना, एसन ज्ञात करना। अब एसन का सूत्र हमें पता होना चाहिए। एसन का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, और ये सूत्र होता है एसन का। और क्या दे रखा है, 636। ठीक। अब देखिए जो जो मान हमारे पास दे रखे हैं वो इसमें रख दीजिए। तो n/2, क्योंकि n का मान मुझे ज्ञात करना है, और 2 इंटू ए का मान कितना है 9, प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना 8 बराबर 636। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 n/2 इंटू 2, और यहाँ पे बचेगा 9, और प्लस के n माइनस का 1 इंटू 2 चौक 8, 4 बचेगा बराबर 636। अब देखिए इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब n और 9 प्लस के, अब देखिए 4 की गुणा इसमें करेंगे, अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4n माइनस का 4 और बराबर 636। अब देखिए n की ये क्या करिए, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, तो 5 प्लस के 4n और बराबर 636। n की अंदर गुणा कर दिए, 5n प्लस के 4n स्क्वायर बराबर 636। अब देखिए सबको एक तरफ कर लेंगे, पहले जो है स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे तो कितना 4n स्क्वायर प्लस के 5n और बराबर के 636 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 636 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये हमारी क्या है, क्योंकि चर पे घात लगी है कितनी 2, इसका मतलब ये समीकरण हमारी है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व करने के तरीके भी बताए हैं, मतलब कैसे भी करिए, या प्रथम का अंतिम से इसकी गुणा करके और घटा के कितना लाना है 5, जैसे गुणनखंड करने हैं। या दूसरा तरीका हमने एक बताया था जिसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं या द्विघात सूत्र बोलते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें गुणा भाग बहुत होगी, तो इसलिए हम क्या करें, द्विघात सूत्र सीधे लगा दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे। का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर
तो क्या मिलेगा हमें? अब देखिए ए बराबर कितना हो गया, जो यहाँ पे देखिए एक्स चर है, तो क्या करिए यहाँ पे एन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए क्या है, ए बराबर कितना हो गया 4, और बी बराबर 5, और सी बराबर कितना माइनस के 636। अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र के बारे में हम बता चुके हैं पहले ही। तो यन बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और अपान में कितना आ जाएगा 2a। अब देखिए जो भी मान है यहाँ पे मान रख देंगे, हमें देखिए जो जो मान मिले हैं तो इधर का हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यन बराबर माइनस के बी। अब देखिए बी का मान कितना है, माइनस के 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, माइनस के 4a का मान कितना है 4, इंटू सी का मान कितना है माइनस के 636। ठीक है, बटे में कितना है 2, और a का मान कितना दे रखा है 4। इसकी गुणा कर लीजिए, माइनस के 5 प्लस माइनस, ये देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस के 4 चौक 16, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 और गुणा 636, और बटे में कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। अब क्या करिए, देखिए इसको जोड़ लीजिए और गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट। आप देखिए इसकी गुणा कर लेते हैं, 636 की 16 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 36, मतलब लास्ट में आएगा 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 176। ठीक है, ये आ जाएगा इसकी जब गुणा करेंगे, और बटे में कितना आ जाएगा 8। अब देखिए आपस में जोड़ लेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, आप देखिए कितना हो जाएगा 6, और 6 5 11, और 7 और 2 9, और 1 10, और 1 1 2, और 0 1, 10 201। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 8। अब देखिए ये क्या करना है मुझे, वर्गमूल निकालना, क्योंकि ये वर्गमूल का साइन है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे प्लस माइनस, तो एक देखिए ये किससे कट जाएगा 102 0 1, तो 2 1 3 1 4, तो ये जो है हमारा 101 से सीधे सीधे काट लीजिए, 101 ही बचेगा, 101 एकम 1 और 0 101। ठीक है, तो 101, तो हमारा क्या लिख सकते हैं 101 गुणा 101 इसे लिख सकते हैं, और गुणा में बटे में कितना आ जाएगा 8, तो माइनस के 5 और प्लस माइनस, अब देखिए 101 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और प्लस के देखिए आ जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, अब देखिए माइनस जब लेंगे तो क्या होगा, संख्या हमारी जो है निगेटिव आएगी। हम पहले ही बता चुके हैं जो यन का हमारा जो मान आएगा वो क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होगा, क्योंकि हमारा यन क्या होता है पदों की संख्या होती है, तो पद हमारे कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन नहीं लेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे पॉजिटिव वाला साइन लेंगे। ठीक है, तो अभी उधर में डाल रहे हैं, तो लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यन बराबर माइनस के 5 और प्लस के कितना हो जाएगा 101, और बटे में कितना हो जाएगा 8, तो यन बराबर, अब ये कितना हो जाएगा 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 96 बटे 8, तो 8 से काट दिया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यन का मान आ गया 12।
तो लिखेंगे अतः, मुझे यन का ही मान ज्ञात करना था, लिखेंगे अतः अतः एपी के प्रथम प्रथम 12 पदों का योग, प्रथम 12 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, कितना दे रखा था, 636 दे रखा था, 636 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट हुआ। देखिए इसमें ज़्यादा सवाल कठिन नहीं था, बस कैलकुलेशन थी, तो इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी थी, ठीक है। तो ज़्यादा वही सूत्र लगाया जो पीछे बताए थे, तो सब कुछ वैसा ही किया, लेकिन बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी हो गई, ठीक है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 दे रखा है और योग दे रखा है 400, तो पदों की संख्या और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पद एपी सीरीज दे रखी है, इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ए बराबर कितना दे रखा है, 5, और अंतिम पद किससे लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं, ए एन बराबर 45, और योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है, 400। तो हमें बताना क्या है, यन का मान बताना है, मतलब कितने पदों की संख्या बतानी है, और सार्वधांतर डी बताना है। तो योग का मतलब है कि जैसे यन का मान पदों का मतलब संख्या यन मान ली, तो इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है। चलिए हल करते हैं। अब एस एन में अगर फार्मूला लगाएंगे, ये हमें प्रथम पद दे रखा है, चलिए ठीक है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 और a प्लस ए एन लगा लीजिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद लगा लेते हैं सूत्र, क्योंकि यन पदों, प्रथम यन पदों के 2 सूत्र बताया था, एक n/2 और क्या था, 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, या दूसरा सूत्र मैंने क्या बताया था, n/2 प्रथम पद a और अंतिम पद a n, और हमने बताया था कहीं कहीं पर आपको जो अंतिम पद है वो यल के रूप में भी मिल सकता है। तो ये मैंने मतलब मेन 2 सूत्र हैं, ये तो इसके बराबर बताया था। ठीक है, तो आप क्योंकि इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब हम जो है फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मुझे डी की जरूरत पड़ेगी, डी हमारे पास नहीं दे रखा है। तो प्रथम पद देखिए n/2 और a प्लस के ए एन बराबर कितना है, 400। ठीक है, एस एन का फार्मूला लिख दिया। अब देखिए n/2 और प्रथम पद a बराबर हमारा कितना है, 5, और प्लस ए एन का मान कितना दे रखा है, 45 बराबर 400। तो n/2 और 45 और 5 कितना हो गया, 50 बराबर 400। तो यन का देखिए मान कितना, इस 2 की गुणा 400 में की 400 गुणा 2, और ये जो 50 है इसके नीचे आ जाएगा, तो इस 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो यन बराबर हमारा कितना आ गया, 8। तो इसका मतलब क्या है कि 8 पद, यन का पदों की संख्या लिखेंगे, अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या हमारे कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमें क्या बताना है, सार्वधांतर और बताना है। तो सार्वधांतर के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया एक पार्ट, और दूसरा पार्ट देखिए, इसको मिटा रहे हैं।
अब देखिए क्या अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद ए एन बराबर कितना दे रखा है 45। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस के एन माइनस के वन इंटू डी बराबर क्या है 45। अब देखिए ए का मान हमारे पास कितना है 5 और प्लस का एन माइनस के 1 और इंटू डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान मुझे ज्ञात करना है, बराबर कितना है 45। अब एन का भी मान मुझे मिल गया, एन का मान कितना था 8, तो एन की जगह पे हम कितना रख देंगे 8 रख देंगे। ठीक है, तो 5 प्लस के 8 में से गया 7 डी बराबर कितना है 45। तो 7 डी बराबर 45 माइनस के 5 बराबर कितना है 40। तो डी बराबर कितना हो गया 40/7 और ये कटेगा किसी से, ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब डी का मान हमारा कितना आ जाएगा 40 और बटे में 7 आ जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है। और इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं आ रहा कुछ, अरे ठीक है थोड़ी मिस्टेक है। ये देखिए 8 की गुणा 2 से करेंगे हमारा आएगा 16। ठीक है, 8 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए 16 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 15, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये जो है हमारा कट जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 5×15 और 5×8 40। तो डी का मान जो हमारा आएगा 8/3 आएगा। अब ये उत्तर सही है एकदम। ठीक है, इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है 5 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को हम पढ़कर ही देखकर मतलब बता सकते हैं कि जो यन प्रथम यन पदों का जो फार्मूला है वो कौन सा लगेगा, या तो 2a प्लस एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी वाला लगेगा, या जो है n बाई 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यदि किसी क्वेश्चन में प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, फार्मूला हमारा ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद का लगेगा। यदि किसी जो है क्वेश्चन में सार्वमांतर दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है तो फिर पहला जो फार्मूला बताया था वो लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, तो इसका मतलब हम, और सार्वमांतर भी दे रखा है, तो इसका मतलब हम कोई सा भी फार्मूला लगा लें, दोनों में से कोई लगा लें, लेकिन जो सरल है मुझे वो दूसरा वाला जो बाद में बताया था तो वो पड़ेगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, बराबर कितना दे रखा है 17, और अंतिम पद ए एन बराबर कितना हो गया 350। सार्वमांतर डी बराबर कितना दे रखा है 9। तो इसमें कितने पद हैं और तो कितने पद एन का मान ज्ञात करना है, और इनका योग क्या है हमें एस एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें वही फार्मूला लगाएंगे हम पहले तो। हाँ ठीक है, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब देखिए सबसे पहले हम यन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम अंतिम पद हम लिखेंगे हल, और अंतिम पद ए एन बराबर 350।
अब ए एन का मान देखिए क्या हो, ए एन क्या कैसे लिखते हैं, ए प्लस के एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है 350। अब देखिए ए हमारे पास कितना है 17 और प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान दे रखा 9 और बराबर 350। तो यहाँ पर 17 देखिए बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो एन माइनस का 1 9 बराबर 350 माइनस के 17 कितना आ जाएगा 300 और मतलब इधर से घटाते हैं 3 और 5 4 4 में से गया 3 333 और 9 एन माइनस के 9। ठीक, अब क्या हो जाएगा डी का मान 9, ठीक है। तो 9 एन बराबर कितना आ जाएगा 333 और प्लस के 9 तो कितना आ जाएगा 9 3 12 342 342 9 एन बराबर, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 342 बटे कितना 9, 3 2 5 4 9 3 से कटेगा ये तो 3 3 9 और 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौक 12 और 3 एकम 3 3 3 9 और यहाँ पे 3 अठे 24। तो यन का मान हमारे पास कितना आ गया 38। यन का मान हमारे पास कितना आ गया 38 आ गया। देखिए यन का मान अब देखिए सरल हो गया, ठीक है। यन का मान हमारा कितना 38 आया है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, एन और ज्ञात करना। एन का सूत्र लगाएंगे n/2 और प्रथम पद a प्लस के an। अब n का मान देखिए क्या है 38 बटे में 2 और a का मान देखिए क्या है 17 और प्लस an का मान कितना है 350। अब देखिए 38 बटे 2 तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 ने 18 19 और 19 गुणा, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 367। अब 367 की जब 19 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 69 और यही हमारा उत्तर है। 19 गुणा 367 करेंगे तो आएगा 69 और यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आई होप समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है वही बस कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। सब फार्मूले वही पुराने यूज हो रहे हैं, यन पदों का योग और यनबा पद का, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है एस 22 ज्ञात करना है मुझे, और जिसमें डी बराबर 7 दे रखा है और 22वां पद मतलब क्या है ए 22 बराबर कितना दे रखा है 149, ठीक है। तो सबसे पहले हम S22 जब लगाएंगे तो मुझे ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, पहले ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए 22 बराबर कितना है 149, तो 149 दे रखा है। तो ए 22 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के 21 इंटू डी बराबर 149। तो ए प्लस के 21 इंटू डी का मान 7 बराबर 149। तो ए और 7 दूनी 14 147 बराबर 149। तो ए बराबर 149 और बराबर की दूसरी तरफ जाएगा 147, तो माइनस का 147 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ए का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ 2। अब हम एस 22 ज्ञात करेंगे। तो एस एन बराबर n/2 और क्या होता है प्रथम पद a प्लस के an, और n का मान हमें क्या दे रखा है 22, मतलब 22वां पद ज्ञात करना। तो S 22 बराबर
22/2 और a प्लस के a22। ठीक है, चाहे तो आप 2a प्लस n माइनस 1 × d इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा होता तो थोड़ा सा आसान हो जाता है इससे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, और a का मान क्या दे रखा है हमारे पास, a का मान निकाला है हमने 2, और प्लस a22 का मान दे रखा है 149। अब देखिए यस 22 बराबर कितना आ जाएगा 11, और गुणे में कितना हो जाएगा 49 और 2 151, 49 और 2 151। अब गुणा कर लेंगे, 151 की गुणा 11 से करेंगे तो 151 और 151 1 6 6 और 1 16 61। तो ये हमारा जो 16 61 आया ये आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। आठ, क्वेश्चन नंबर 8 है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है यस 51 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। मतलब क्या है, दूसरा पद a2 बराबर कितना दे रखा है 14, और a3 का मान दे रखा है 18, क्रमशः दे रखा है। तो दूसरा पद हमारा 14 हो जाएगा और तीसरा पद हमारा 18 हो जाएगा। तो ज्ञात करते हैं हल। अब देखिए a2 बराबर कितना दे रखा है 14, तो a2 बराबर 14। अब a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस के d बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा a3 बराबर कितना दे रखा 18, तो a प्लस के 2d बराबर कितना हो गया 18, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो 1 माइनस 2 करेंगे इसमें। अब देखिए एक हमारे पास क्या है, a प्लस के d बराबर 14, और दूसरी समीकरण a प्लस के 2d बराबर कितना है 18। इसको देखिए घटा देते हैं तो ये चिन्ह नीचे वाली इक्वेशन के बदल जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का d हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 18, और माइनस का 18 प्लस का 14, तो माइनस का 4 बचेगा। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर हमारा क्या बचा है 4। और हमें ज्ञात करना है यस 51, तो डी ए का मान ज्ञात कर लीजिए समीकरण 1 से। यहाँ पे जगह है, ठीक है, यहीं चलिए इधर ही ज्ञात करता हूँ। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 हमारी क्या है, a प्लस के d बराबर कितना दे रखा 14, a का मान कितना आया है 4, तो a की जगह पे रख दीजिए 4, नहीं d का मान 4 आया है, a का मान ज्ञात करेंगे बराबर 14, तो a बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस के 4, तो a बराबर हमें मिल गया है 10। अब देखिए यस n बराबर क्या होता है n/2, और ये 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो n/2 मतलब क्या है, यस हमें 51 का मान ज्ञात करना है, तो 51/2, और ये 2 a का मान कितना 10 प्लस के n का मान है 51 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 4। तो 51/2, और ये 10 दूनी 20 हो गया, प्लस के 51 में से गया 50 गुणा 4, तो 51/2, और ये हो गया 20 प्लस के 5 चौक 20 200, तो कितना आ जाएगा 51/2, और ये हमारा हो जाएगा 220। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0।
अब 51 की गुणा कर लीजिए 110 से। तो जब 51 की गुणा 11 से करेंगे तो 51 और 51, 1 5 1 6 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 56 10। यही तो आएगा 56 10। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग बताइए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एपी के प्रथम 7 पदों का योग मतलब क्या दे रखा है, यस 7 दे रखा है, कितना है 49, और दूसरा दे रखा है प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289, तो यह 17 बराबर 289। तो इसके n पदों का योग बताइए। ठीक है, तो n पदों का योग मुझे बताना है। चलिए देखते हैं हल। यहाँ से मुझे ESN निकालना है। सबसे पहले देखिए 7 पदों का योग कितना दे रखा है 49, तो यस 7 बराबर 49। अब देखिए यस n का सूत्र हमारा क्या होता है, n/2 और 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। चाहे तो ये सूत्र लिख लीजिए, n/2 क्या होता है, n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना 49। अब देखिए यस n की जगह पे 7 रखना है और a और कोई मान नहीं दे रखे हैं, तो 7/2 और ये 2a प्लस के n माइनस का 1 दे रखा है, तो 7 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है 49। यहाँ से क्या करिए 7/2 और ये 2a प्लस के 7 में से क्या कितना 6d बराबर कितना है 49। अब 2 देखिए कॉमन ले लीजिए, तो 7/2 बराबर ये 2 कॉमन यहाँ से मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा प्लस 2 3 6, 3d बराबर 49। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए a गुणा है 7, तो इसके नीचे पहुँच जाएगा, a प्लस के 3d बराबर 49/7, तो 7 7 49, तो a प्लस के 3d बराबर 7, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या दे रखा है मुझे, यस 17 दे रखा है। चलिए इसको यहाँ पर ये मिटा रहे हैं। अब देखिए यह 17 दे रखा 289। फिर से वही सूत्र लगाएंगे, n प्रथम n पदों का योगफल n/2, 2a प्लस के n माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है 289। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, n बराबर मुझे 17 दे रखा है, तो 17/2 और ये 2a प्लस के n माइनस का 1 मतलब 17 में से क्या 16 और d बराबर कितना है 289। 2 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो 2 गुणा 2, तो कितना बचेगा 2 2 8 16, 8d बराबर 289। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस के 8d बराबर 289/17, और ये 17 एकम 17 और 17 की 17 से गुणा करेंगे तो 289 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या प्राप्त हुआ, a प्लस के 8d बराबर 17, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण 2 में से घटा देंगे समीकरण 1 को।
तो समीकरण 2 हमारी क्या है, a प्लस के 8d बराबर 17 और समीकरण 1 हमारी क्या है, a प्लस के 3d बराबर कितना है, 7। ये देखिए निगेटिव साइन आ जाएगा तो a से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, d बराबर 17 में से 7 गया, कितना बचा 10। तो d का मान हमें क्या मिला है, d का मान जो मिला है इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हल लिख ली। d का मान जो मिला है मुझे, d बराबर 10 बटे कितना है 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना हो गया 2। अब देखिए n पदों का योग मुझे ज्ञात करना है, तो यस n बराबर क्या होता है, यस n बराबर क्या होता है, n/2 और 2a प्लस के n माइनस का 1 इंटू डी। तो n बटे 2, क्योंकि नहीं पता है n का मान, तो 2 और a का मान मुझे मिल गया है, a का मान मिला है नहीं, a का मान हमें क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में d का मान रख देंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, d के मान के बाद हम a का मान ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a प्लस के 3d का मान कितना 2 बराबर 7, तो a प्लस के 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a बराबर कितना 7 माइनस का 6 बराबर 1, तो a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 1। अब लगाएंगे एन ज्ञात करेंगे, तो एन बराबर n/2 और ये 2a प्लस के n माइनस का 1 इंटू डी। अब सूत्र लगाएंगे ये, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए n/2 और ये 2 a का मान 1 है और n का मान नहीं पता है, इंटू d का मान कितना है 2, तो n/2 और ये 2 हो जाएगा और प्लस के 2 n माइनस के 2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n/2 और गुणा के 2n, 2 से 2 कैंसिल बराबर n², और ये हमारा n², यही हमारा उत्तर हुआ। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल देखेंगे इसके आगे।